हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड की लिस्ट बनाई थी और उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि उनके सोर्सेज क्या हैं जो हमारा फूड है, जिसमें हमने देखा था कि दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। फिर हमने ये देखा था कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भोजन लिया जाता है, यानी कि हर लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो फूड हम लेते हैं उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है और उनसे हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। यहाँ पे देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रही है एक प्लेट जिसके अंदर सब्जी भी रखी है और दाल भी रखी है। तो यहाँ पर यूजली जो जहाँ हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पर इसी तरीके का फूड मेजरली लिया जाता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट एरिया में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके का खाना देखने को मिलेगा। जैसे पंजाब में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मक्की की रोटी, राजमा, सरसों का साग, कर्ड, घी, इस टाइप का भोजन खाते हैं। अगर आंध्र की बात करें तो वहाँ पर राइस, तुअर दाल, इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे थर्ड कॉलम में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने आप कि अगर आपको पूछा जाए कि आपके होम टाउन में या आपके घर पर ही आप कौन सा खाना खाते हैं, तो आप यहाँ पर इस टेबल में उसे फिल कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उनसे जो हमें चीज़ें मिलती हैं, हमारे बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व, जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर की फंक्शनिंग होती है अच्छे से। जो हम डेली जो वर्क करते हैं या हम सोचते हैं, ये सारा का सारा हमें किससे मिलता है? हमारे फूड से ही मिलता है, राइट। तो हम जो खाना खाते हैं और उस खाने से भी हमको क्या मिलता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इसमें जो 5 इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं वो है, फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज़ प्रोटीन, थर्ड इज़ फैट्स, फोर्थ विटामिन्स एंड फिफ्थ इज़ मिनरल्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी कि वसा, विटामिन, मिनरल यानी कि खनिज तत्व। तो ये सारे हमें अलग अलग तरीके के खाने से मिलते हैं। क्या आप एक ही तरीके का खाना खाते हैं? नहीं ना। आप किसी दिन चावल खाते हैं, किसी दिन आप रोटी खाते हैं, किसी दिन आप फ्रूट्स खाते हैं। तो आप अलग अलग तरीके का जब खाना खा रहे हैं तो हमें हर तरीके के खाने से अलग अलग चीज़ें ही मिलेंगी, राइट। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग भोजन से मिलती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि किन किन चीज़ों से हमको ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप सारी चीज़ें खाकर ही बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम खाना ना चाहे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए टेस्ट करते हैं। तो अगर हमें बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है उसके लिए देखो, यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने आलू ले रखा है। अब इस आलू पे उन्होंने क्या करा, आयोडीन का सॉल्यूशन लिया और आयोडीन के सॉल्यूशन को उन्होंने इसके ऊपर ड्रॉपर की हेल्प से डाला। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। स्टार्च या फिर शुगर की फॉर्म में मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पर हमने आयोडीन का सोल्यूशन लिया और ड्रॉपर की हेल्प से हमने उस पर आयोडीन डाला, तो वो जो सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो ये कंफर्म है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट। और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। गॉट इट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिएंट था वो था प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट है? प्रोटीन के लिए टेस्ट हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, हमें एक ड्रॉपर लेना है जिसके अंदर हम लेंगे कॉपर सल्फेट और एक हम कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन लेंगे। तो हमको लेनी है 2 ड्रॉप, तो हमें लेनी है कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स हमें लेनी है कास्टिक सोडा की। ठीक है, तो जब हम टेस्ट ट्यूब इस तरीके की होती है, अगर आप लैब में जाएं, कभी लैब में देखें, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट
और कास्टिक सोडा को मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, शेक करेंगे। जब हम उसे शेक करेंगे अच्छे से, फिर हम उसे ड्रॉपर की हेल्प से उसको, देखो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने ड्रॉपर की हेल्प से इसको भर लिया है। ड्रॉपर में हम इसको फिल कर लेंगे और फिर हमने जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम रखे हैं उसके ऊपर ये हम इसको ड्रॉपर की हेल्प से इसको उसमें डालेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किसका कलर चेंज हो रहा है और कलर कौन सा आना चाहिए इसमें। अगर इसमें वॉयलेट कलर आया तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर वॉयलेट कलर नहीं आया तो इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ओके तो नेक्स्ट अब हमारा आता है टेस्ट फॉर फैट। अब ये टेस्ट तो आप घर पर भी कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है। फैट का मतलब होता है वसा, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ऑयल प्रेजेंट हो। तो इसको सिंपल सा क्या करना है कि आपने चिप्स तो आप बहुत ज़्यादा खाते होंगे, आलू के चिप्स होते हैं, लेस हो गया, बिंगो हो गए, तो आपने उसको क्या कर लेना है, उसके चिप्स को लेना है और पेपर पे फोल्ड करके उसको रख देना है। और फिर जब आप पेपर पे फोल्ड करोगे, उसे अच्छी तरीके से दबाओगे, तो आप क्या देखेंगे कि उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, ऑयली पैचेस आ जाएंगे। तो ये किसकी पहचान होगी, ये आपकी होगी पहचान, किसकी, फैट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि प्रोटीन टेस्ट पढ़ लिया हमने, और हमने कार्बोहाइड्रेट टेस्ट पढ़ लिया, और हमने फैट टेस्ट पढ़ लिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आपको तब तक आपको ये लिस्ट बनानी है, ये देखना है कि हमको किस किस फूड आइटम में कौन कौन से टेस्ट हमको मिल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसके आगे के लिए। ओके, थैंक यू।